ओके, तो स्टार्ट करने से पहले इतना बोलूंगा, आज का सेशन अगर मिस कर रहे हो ना तो तुम्हारा ही लॉस है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना, अपने एक दो क्वेश्चन ऐसे आपने देखा भी नहीं है, और मैंने ये सब एक खुफिया जगह से इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हमने किया था, अच्छा खासा रिस्पांस आ गया है। आशा करता हूँ आप सब मन लगा के पढ़ रहे होगे, प्री बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। बात खाली मानना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So first question is, if alpha and beta are the zeros of a polynomial 6x square minus 5x plus 1, then the quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square. Okay, so यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। देखो, हमारा p ऑफ x मतलब जो पॉलिनोमियल है, व्हाट इज दैट? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ पे ना हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, राइट। अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं, दैट इज योर सी बाई ए। तो आपको पता होगा ये किस फॉर्म में रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। मतलब 6 है हमारा ए, माइनस 5 है बी, और 1 है सी। तो माइनस ऑफ -5 बाई ए है आपका 6। सो दिस विल बी 5/6 एंड दिस विल बी 1/6। सो ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे आपको क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा 5/6, और अल्फा इंटू बीटा मिला 1/6। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ठीक है। सो लेट an quadratic polynomial whose zeros are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट्स, कि फॉर्मूला क्या था एक इक्वेशन बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे आप खुद देखो, एक्स स्क्वायर मैंने पुट किया, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है आपका? एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका है, तो दैट मीन्स क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स क्या? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट आपको ना फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा दिया गया। आपको पता होगा एक फॉर्मूला, मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लूँ तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटा का स्क्वायर इस तरफ है, यहां से जो +2 अल्फा बीटा को मैं इस तरफ दूंगा तो -2 अल्फा बीटा आएगा, राइट। अब यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास 5/6, और यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर दिया है, तो 5/6 का भी स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखिए आपके पास कितना है? 1/6 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 3 मैं काट रहा हूँ, 1/3। इसको और थोड़ा आगे लूँगा तो 36, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -12, विच इज़ भी इक्वल टू 13/36। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका 13/36 इंटू एक्स माइनस। स्टूडेंट, ये जो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, राइट, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, इसको मैं एक साथ अल्फा बीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास कितना है? 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर आएगा 1/36। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/36। यहाँ पे इक्वल टू जीरो तो देना बनता है, राइट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अभी कॉमन ले, मतलब एलसीएम ले लेंगे। 36 बाय, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आपको पता है ये कैसे होता है। 36x - 1 इज इक्वल टू 0, दैट अम्प्लाइज
36x² माइनस 13x माइनस 1। ये जो स्टूडेंट्स आपका 36 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना मज़ेदार वे में हमने इसको सॉल्व किया, राइट। सो ऐसे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट में चलो बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial and 5x square plus 5x plus 1 the value of अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और टू में दिया है अल्फा टू द पावर माइनस वन, बीटा टू द पावर माइनस वन, राइट। सो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक ट्रिक फिर से बताता हूँ, आंसर करेंगे। सो 5x² प्लस 5x+1 है आपका। सो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा पहले ढूंढ लेते हैं। तो आपको पता है -b/a, -b मतलब -5/5 = -1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, तो 1/5। सो दोनों आपको आंसर मिल गया। अभी 1 पे चले आते हैं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके पहले ही, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सो 1 -2/5 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/5, राइट। ये है आपका आंसर। उसके बाद चले आते हैं सेकंड बिट पे, अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। यहाँ पे आप सोचो मत कि अल्फा निकालना है बीटा निकालना है, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मैं a टू द पावर -1 लिखता हूँ तो उसका वैल्यू होता है 1/a। वैसे यहाँ पे वैल्यू होगा 1/अल्फा और यहाँ पे वैल्यू होगा 1/बीटा। अब अगर आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना आता है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। सो इसको मैं खाली सजा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था 1/5 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 5/1 विच इज इक्वल टू -5। सो दिज आर योर आंसर्स। आई थिंक आपको समझ आए होंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स आपको दिया गया है हैविंग जीरोज, उसके पास दो जीरोज आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख के भी बोल सकते हो कि दिस विल बी द आंसर। कैसे ना, देखो 8x² -20 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं यहाँ पे 8x² लिखते हैं और यहाँ पे 20 को उस तरफ भेजूंगा तो -20 हो जाएगा +20, राइट। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, x² यहाँ पे दूंगा 20/8। तो टू में जाएगा तो 10, टू में जाएगा तो 4, फिर से टू में जाएगा तो 2, टू में जाएगा तो आपका 5। दैट मीन्स कि x का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 5/2। x इज इक्वल टू √5/2। आपको पता है रूट ओवर है मतलब प्लस माइनस, मतलब एक आंसर आपका आएगा +5/2 का रूट और एक आएगा -5/2 का रूट। यही है आपका आंसर। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। उसके बाद ओके, सो वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ना छपने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का कि ये एक सैम्पल पेपर का, आपको पता होगा सैम्पल पेपर, अगर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा और जिन्होंने देखा है ये मिस भी कर दिया, छोड़ दिया क्योंकि उनको समझ नहीं आता, राइट। मैं हूँ ना, डरते क्यों हो, मैं हूँ ना, समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, राधा एन इंस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज अ टैक्स्ड विथ क्रिएटिंग विजुअली कैपिटिविटी pool design that incorporates a unique arrangement of furniture for fountains. The challenge is intense that arranging the fountains in such a way that the water is thrown upward, it forms a shape of parabola। ओके, सो अगर आपको पैराबोला का मतलब नहीं होता ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा कुछ होता है पैराबोला, मतलब ऐसा, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, द ग्राफ ऑफ वन सच पैराबोला इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी दिया गया है, आप देख सकते हो, दिस वन इज योर ग्राफ, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे दिया है कि जो रॉड का, राइट, आप देख सकते हो, मतलब देखो यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ से फवारा निकल रहा है कहाँ तक ना, यहाँ तक, राइट, ऐसे चल रहा है। सो ये स्टूडेंट्स एक पैराबोला बना रहा है, राइट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है पैराबोला बना रहा है और नीचे दो रॉड है। अब यहाँ पे दिया गया है कि रॉड 10 सेंटीमीटर का है। अब मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का। अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो सारे यूनिट्स है वो मीटर में दिए गए हैं, तो 10 सेंटीमीटर आपका कितना होगा, 0.1 मीटर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाते हैं
फाइंड द जीरो ऑफ द, ओके सो यहाँ पे आपको एक दिया गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पी ऑफ एक्स मतलब आपको फंक्शन दे दिया है -x² +5x और -4, राइट। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे माइनस एक्चुअली क्यों है, देखो माइनस है इसीलिए ये पैराबोला डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, प्लस होता तो ऐसा पैराबोला अपवर्ड होता, ठीक है। तो इतना आपको शायद समझ ही आ गया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है p ऑफ x, राइट। तो ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा देखो, यहाँ पे आपको पता है p ऑफ x मतलब x कितने पार्ट्स में उसको कट कर रहा है, राइट। जो कर्व है x एक्सिस उसको कितना पार्ट में कर्व कर रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है 1 0, मतलब एक आ रहा है आपका 1, राइट। सो फर्स्ट का आंसर होगा 1, और उसके साथ क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में है तो y का वैल्यू तो 0 ही होगा। और सेकंड में देखो 4 0, मतलब x में फिर से आता है 4, तो 1 और 4 हो जाएंगे आपके जीरोस, तो ये हो जाएगा आपका जीरोस 1 और 4। देखा कितना इजीली हो गया आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट व्हिच वाटर अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का हमको वैल्यू निकालना है, राइट। तो जहाँ पे x का वैल्यू से आपका जो फॉल है, वाटरफॉल है या फिर फाउंटेन है, वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते थे, वो सोचते हैं कि यहाँ से हम निकालेंगे, मतलब ये जो पार्ट है तुम खुद देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 2, ऐसे कर देते हैं और बताते हैं 2 या फिर ऐसा 2 के थोड़ा ऊपर, तो इसको, बट यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया और आपको पता होगा x होता है आपका हॉराइजॉन्टल लाइन, y होता है आपका वर्टिकल लाइन। तो मतलब 0 से लेके कहाँ तक हम जाएंगे तो वो बन रहा है, मतलब हाईएस्ट पीक उसका पहुंच रहा है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जहां पे हाईएस्ट है वहां पे एक पॉइंट देते हैं, दे दिया मैंने पॉइंट, कट जा रहा है, ओके। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसा ही तो हम हाइट फाइंड करते हैं ना, जितने सारे भी हमारे पॉलीगॉन्स थे। तो यहाँ से नीचे पॉइंट पे चले आते हैं, तो 0 से यहाँ तक आप खुद देखो कितना बन रहा है, ये 2 और ये 3 और उसके बीच में बन रहा है, मतलब 2.5, राइट स्टूडेंट्स 2.5। सो यहाँ पे हम आ रहा है y का वैल्यू, ओके सो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2.5। अब 2.5 को लिखेंगे तो 25/10, 5 में काटेंगे तो 5, 5 में काटेंगे तो 2, सो 5/2 इज योर आंसर, ठीक है, 5/2 यूनिट, ओके, 999। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड एट द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पुल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, ओके। सो ये ध्यान से देखना, हमने स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक निकाला, पहले देखो हमने यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका लेवल, बट आपका रॉड का लेवल कहाँ से, ध्यान से देखो, रॉड तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रॉड है, मैंने जैसे आपको बोला था यहाँ पे एक रॉड है, और एक बार वीडियो देख लेना वरना समझ नहीं आएगा। तो 2 रॉड है और दोनों रॉड का हमने कितना फाइंड आउट किया था, 0.1 मीटर, राइट स्टूडेंट, 0.1 मीटर। तो यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0.1 मीटर आ रहा है। हमको केवल और केवल यही फाइंड आउट करना है, ये ऊपर वाला पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इक्वेशन से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमारा बाकी का काम हो जाएगा आराम से, राइट। तो आप चले आओ यहाँ पे p ऑफ x पे, -x² + 5x - 4, राइट। आप स्टूडेंट्स p ऑफ x को y लिखते हैं, देखे होगे आप बहुत सारे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू p ऑफ x लिखता है। तो यहाँ पे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता है। x², अभी हमने x का क्या वैल्यू निकाला, 5/2। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 5/2 का स्क्वायर +5 × 5/2 और -4, y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -25/4 +25/2 और ये -4, राइट स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू देखो एलसीएम 4, ये हो जाएगा 25, ये देखो 2 है तो आपको पता है ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा ये 16, जो किया जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/4। अब 9/4 को हम डिवाइड करते हैं, 4 × 2 = 8, 10 और 4 × 2 = 8 अगेन 2 और ये 5, सो 2.25, राइट। सो 2.25 यहाँ पे अगर देखोगे तो एक यूनिट ये इतना यूनिट है, राइट।
बट अगर ध्यान से ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो वाई पे, राइट, वाई यहाँ पे वैल्यू निकला है, वाई पे एक यूनिट 1 मीटर है, तो यहाँ पे 2.25 मीटर कितना होगा, 2.25 यूनिट होगा, 2.25 मीटर। अब हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टोटल टोटल डिस्टेंस कैसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे, देखो मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 2.25 मीटर। अब इसके नीचे देखो 0.1 ये रॉड का था, सो 2.25 प्लस 0.1 जो कि हो जाएगा आपका 2.35 मीटर, राइट स्टूडेंट। सो 2.35 मीटर इज योर फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आप सबने समझा होगा, समझे नहीं तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो, बार बार देखो, जैसे कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, राइट। एग्जाम में जाके वहाँ पे सोचते मत रह जाना कि ये क्या होगा वो क्या होगा, राइट। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं थर्ड का, डब मतलब बी वाला, मतलब सेकंड वाला पार्ट थर्ड का। सो क्वेश्चन देख लो आप, एट व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का मतलब कौन कौन सा, यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स बन पाएंगे, तो कौन कौन सा पॉइंट पे अगर हम उसको मार्क करते हैं तो हाइट जो है वो 2 मीटर का जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों हाइट 2 मीटर है, राइट, मतलब यहाँ पे ये 2 मीटर जा रहा है, मतलब ये कौन कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये 2 पे एक जा रहा है, ये 3 पे एक जा रहा है, बट ऐसे तो नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको इसको प्रोसीजर में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे y का स्टूडेंट्स वैल्यू आपका आ गया है 2, राइट। हमको पता था p ऑफ x का एक वैल्यू -5x² माइनस ओके -x² +5x और -4, राइट। सो p ऑफ x की जगह पे आप y पुट कर सकते हो, -x² +5x -4 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स y की जगह पे आप 2 पुट कर देना, -x², कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते थे वैसा ही है। तो यहाँ पे 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x² +5x -4 और -2 = 0। तो यहाँ पे -x² +5x -6 = 0। तो यहाँ पे एक माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x², ये हो जाएगा -5x +6 = 0। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चलाएंगे तो 2x -3x +6 = 0। 2 कॉमन आएगा, x-2 -3 इंटू x-2 = 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x-2 और x-3 = 0। एक्स इज ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x-2 = 0 एंड x-3 = 0, x = 2 एंड x = 3। ओके, मतलब आप x का दो वैल्यू आपको मिला, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिया था, मतलब प्लूरल में दिए दो पॉइंट्स आपने भी देखा था। यहाँ पे 2 और थर्ड पॉइंट में, मतलब 2 और 3 पॉइंट पे आपका अगर आप एक परपेंडिकुलर लगाते हो तो जो हाइट आता है वो 2 मीटर आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = fx हैज डैश। ओके, सो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें दी गई, पहले हम जीरोस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जीरोस मतलब कितना पॉइंट्स पे x उसको कट कर रहा है, y = fx मतलब सीधा याद रखना है कि x एक्सिस वो जो ग्राफ है, जो भी आपका बन रहा है, लाइन बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, कर्व बन रहा है, जो भी बन रहा है उसको कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि ये तो y पे कट कर रहा है तो ये जाएगा ना एक, तो यहाँ पे कहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं कि जीरो कितने होंगे, आप खुद देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, y ऑब्वियसली 0 होगा और x का वैल्यू होगा 3, तो योर राइट आंसर इज 1 हो गया आपका 0 और 0 हो गया आपका 3, राइट। एक 0 है और उसका जो 0 मतलब आंसर जो निकलेगा, वैल्यू जो निकलेगा x का, दैट इज 3, राइट। अच्छा, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x पासेस थ्रू, 4 पॉइंट दिया, राइट। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ जा रहा है तो उसका जीरो कैसे आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे p ऑफ x है, थोड़ा दिमाग चला देना, आराम से इसको कर पाओगे। p ऑफ x दिया है स्टूडेंट्स, तो देखो x का वैल्यू मतलब p ऑफ x मतलब x एक्सिस पे है, अब x एक्सिस पे y का वैल्यू हो जाता है 0 और x का वैल्यू मतलब समथिंग कुछ रहता है, राइट, मतलब कुछ तो रहता है, राइट। सो यहाँ पे देखो ये एक आ जाएगा और यहाँ पे और कहाँ कहाँ पे ये वाला एक आ जाएगा, मतलब -6 और 6, ये हो जाएगा -6 और 6 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद 7 पे आ जाते हैं, द ग्राफ y = px। ओके, सो यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि x कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। देखो यहाँ पे एक कट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद चलते हैं नीचे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x टू द पावर 2। ओके, ये दिया है कि रिलेशनशिप। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम लिख देते हैं p ऑफ x, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। पहले हम आंसर निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको पता है 5x और 2x, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स इज इक्वल टू -5 और एक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो चीज़ आपको मिल गई, मतलब आपका अल्फा आपको मिला -5 और बीटा आपको मिला -2। अब यहाँ पे रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, रिलेशन। तो आप सीधा यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इस तरफ लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब -5 प्लस -2, जो कि आ जाएगा आपका -7। फिर यहाँ पे आ जाते हैं -b, आपको पता है ऑलरेडी ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो ये है a कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे मतलब नीचे 1 बैठ जाएगा, और माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है 7। तो आप देख लो यहाँ पे -7 ही आंसर आ जा रहा है। तो एक तो सही हो गया, दूसरा वाला भी देख लेते हैं, -5 इंटू -2, और c का वैल्यू है आपका 10। तो 10/1 ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 10। सो ये भी प्रूव हो गया, राइट। सो वेरी सिंपल आई थिंक। ओके, सो उसके बाद फाइनल आंसर पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एंड इतना। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, आपको मैंने बोला था लेट अस एज्यूम अल्फा आपका 2/5 है, एक जीरो ये है और दूसरा जीरो आपका -1/5 है। तो आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा, बट यहाँ पे तो -1/5 है, तो यहाँ पे ऐसे ही देंगे हम, और 2/5 इंटू -1/5। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा -2/25 इज इक्वल टू 0। 25, सो 25x² ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा -2। ये देखो 25x² -5x -2 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया है तो थोड़ा हमको भी कॉपरेट करो भाई। उसके बाद वाला एक क्वेश्चन है, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो और एक हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है, बुक बुक पे चले जाइए। तो एग्जाम्पल जो आपका है, एग्जाम्पल 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कर देना आप, 2 3 4 टाइम बचे तो कर सकते हो, छोड़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 2.1 देखना नहीं है, सारा मैंने फंडामेंटल सबको समझा दिया है, बट उसका ग्राफ्स थोड़ा देख लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में से कुछ है भी नहीं। एक्सरसाइज 2.2 में आप 1 और 2 का सारा पार्ट्स करना, और याद रखना यहाँ पे पॉलिनोमियल से क्यूबिक से आपको अगर लग रहा है क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक से बन नहीं रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो पार्ट इस बार आएगा नहीं, अगली बार भी नहीं आया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आशा करता आप सब लोग का अच्छा आया, अच्छा लगा तो कल के लिए वेट करिए, कल हम फिर थर्ड चैप्टर का लाते हैं, ठीक है। बाय बाय।